हेलो फ्रेंड्स, जीएस बाई रश्मि में आप सभी का स्वागत है। आज की जो आपकी क्लास है वो है उत्तर प्रदेश मंडलवार एवं जिलेवार अध्ययन सामग्री एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें आपकी एक क्लास हो चुकी है जिसमें आपका आगरा मंडल हो चुका है, जिसमें आपके आगरा मंडल में 4 जिले थे वो भी कंप्लीट हो गया। तो ये क्लास जो है आपकी वो उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और उत्तर प्रदेश से संबंधित उत्तर प्रदेश के एग्जाम से संबंधित और भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। इसमें आपका उत्तर प्रदेश संक्षिप्त की उत्तर प्रदेश के मंडल और उससे संबंधित जनपद ये आपका हो चुका है। आगरा मंडल आपका हो चुका है। आज जो आपका मंडल है वो है आपका दूसरा अलीगढ़ मंडल। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। ये है आपका अलीगढ़ मंडल जिसमें आपके 4 जनपद हैं, अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। तो अलीगढ़ मंडल में सबसे पहले है मुख्यालय कहाँ है तो अलीगढ़ है। और इसमें अलीगढ़ प्रदेश का सबसे नवीनतम मंडल है, 18वां, जिसकी स्थापना 21 अप्रैल 2008 को की गई थी। इसके अंतर्गत 4 जनपद सम्मिलित किए गए हैं। इसका पूर्व में नाम कोल या कोयल या ताला नगरी भी कहते हैं। इसकी स्थापना अलीगढ़ नाम की उत्पत्ति अस्पष्ट है। 18वीं शताब्दी में इसे कोल या कोयल नाम से जाना जाता था। महाभारत के समय में कोल नाम का राक्षस हुआ जिसके नाम पर इस जगह का नाम कोल पड़ा। विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य की कार्यस्थली भी अलीगढ़ी थी। जाट राजा सूरजमल ने वर्ष 1753 में कोल पर अपना अधिकार कर लिया। पुनः 1768 में सरदार मिर्जा साहस का अधिकार हो गया और मिर्जा के सिपाशलर अफर सियाब ने पैगंबर के दामाद अली के नाम पर अलीगढ़ रखा गया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में अंग्रेजों ने इसे मराठों से छीन लिया और 1857 का विद्रोह का यह मुख्य केंद्र रहा। अब है आपका अलीगढ़ का क्षेत्रफल तो 3650 वर्ग किलोमीटर है और इसकी ये भौगोलिक स्थिति है। और अब स्थिति गंगा यमुना का दोआब पर है और सीमा रेखा पूर्व में कासगंज से, पश्चिम में हरियाणा राज्य से, उत्तर में संभल, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर से और दक्षिण में हाथरस और मथुरा से है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH91, NH93, NH34, NH509, यमुना एक्सप्रेस वे, अलीगढ़ पलवल एक्सप्रेस वे निर्माणाधीन है। अलीगढ़ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे प्रस्तावित है। नदियां नहरें हैं गंगा, यमुना, करवन नदी और पूर्वी काली नदी। झीलें हैं शेखा झील। अगले हैं ऊर्जा और परियोजना तो हरदोआ ताप विद्युत संयंत्र जो 1942 में स्थापित हुआ। उद्योग दरी निर्माण उद्योग, बिस्कुट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ताला उद्योग, इस्पात उद्योग, पीतल मूर्ति उद्योग, डेयरी प्लांट, कृषि संयंत्र और डिफेंस कॉरिडोर इंडस्ट्रियल एरिया है। अभ्यारण्य पक्षी अभ्यारण्य तो शेखा झील पक्षी विहार है। जो क्षेत्रफल है इसका 0.4 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार काला हिरण संरक्षण केंद्र है। नेक्स्ट है एक जिला एक उत्पाद में ताले हार्डवेयर एवं हैंडीक्राफ्ट। जीआई टैग ताला को मिला है 2023 में। अलीगढ़ की प्रशासनिक परिचय लोकसभा सीट 1 है, अलीगढ़ विधानसभा क्षेत्र 7 है, तहसील इसमें 5 है। अगले हैं विकास खंड 12 है, कुल ग्राम 1210, कुल ग्राम पंचायत 902 और नगर निगम 1 है अलीगढ़। ये अलीगढ़ की जनसंख्या है, शहरी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या। ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। साक्षरता दर, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, जनसंख्या वृद्धि दर। संस्थान कौन से हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1920 में हुई। दूसरा है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 2021 में हुई। मंगलातयन विश्वविद्यालय 2006 में इसकी स्थापना और फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है। उत्सव मेला अलीगढ़ रुमाइश और बलदेव छठ मेला। दर्शनीय और धार्मिक स्थल कौन से हैं तो खेरेश्वर मंदिर, तीर्थ धाम, मंगलातयन मंदिर, नकवी पार्क, जामा मस्जिद, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, बाबा बड़छी बहादुर दरगाह और अलीगढ़ का किला है। बोली भाषा कौन सी है तो ब्रज भाषा है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वायु परिवहन हेतु अलीगढ़ में धनीपुर हवाई अड्डा स्थित है। अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर इंडस्ट्रियल एरिया है। अमेरिकन तकनीकी की पिस्टल रिवॉल्वर पर एवं कारतूस का निर्माण है। यहाँ की जलवायु गर्म और समशीतोष्ण। यहाँ का वार्षिक औसत तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस होता है। पेड़ पौधे आम, अमरूद, केला, लीची, संतरा, नीलू, पीपल, बरगद, नीम आदि हैं।
अब है आपके अलीगढ़ से पूछे हुए विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो आपका अलीगढ़ है, डी ऑप्शन करेक्ट है। गंगा एवं यमुना नदियों के मध्य स्थित अलीगढ़ को 18वीं सदी में पूर्व कोल अथवा कोयल के नाम से जाना जाता था। अलीगढ़ मंडल उत्तर प्रदेश का नवीनतम मंडल है, जिसका गठन 22 अप्रैल 2008 को किया गया। इस मंडल के अंतर्गत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 जनपद सम्मिलित हैं। आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ आपका तालों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अलीगढ़ में किसकी स्मृति और सम्मान में एक राजकीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? तो वो राजा महेंद्र प्रताप की आधारशिला रखी गई। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप की स्मृति और सम्मान में वर्ष 2021 में एक राजकीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की आधारशिला रखी। इस विश्वविद्यालय का निर्माण 2023 तक लगभग पूर्ण कर लिया गया। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक रहे जाट नेता राजा महेंद्र प्रताप सिंह मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के पूर्व छात्र थे। उन्होंने अफगानिस्तान में पहली निर्वासित सरकार का गठन भी किया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? तो वो अलीगढ़ में। अगला है जीटी रोड नहीं गुजरती। तो अलीगढ़ से जीटी रोड नहीं गुजरती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जीटी रोड वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19, जिसका पुराना नाम NH-2 कहा जाता है, जो दिल्ली से कोलकाता के बीच स्थित है। जीटी रोड अलीगढ़ से होकर नहीं गुजरती। यह आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुगलसराय, कोलकाता तक जाता है NH-19। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? तो वो अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के हरदुआगंज नामक स्थान पर 660 मेगावाट का सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया। इस संयंत्र के निर्माण का कार्य जापानी कंपनी तोशिबा ने किया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए विश्व में विख्यात है? तो वो जलेसर है। जलेसर ब्रास और पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे कास्ट बेल भी कहा जाता है। इसको बनाने के लिए ब्रास में लोहा मिलाया जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार विकास किया जा रहा है। तो वो आपका अलीगढ़ में। और ये प्रवासी पक्षियों के अनुकूल इस झील को एक नई राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती? तो वो आपका अलीगढ़ है। इलाहाबाद, मिर्जापुर और इटावा इन सब की सीमा MP से लगती है, लेकिन अलीगढ़ की नहीं लगती। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो वो अलीगढ़ है। इसे अभी तक राष्ट्रीय राजधानी में सम्मिलित नहीं किया गया। सम्मिलित जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली, हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक और सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़ी, भिवानी, जींद, करनाल और राजस्थान के 2 हैं भरतपुर और अलवर। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है अलीगढ़। अब है आपका दूसरा जनपद अलीगढ़ मंडल का एटा जनपद है। मुख्यालय एटा है, मंडल अलीगढ़ है। इसका पूर्व नाम व उपनाम सूकर एरिया, वहारनगर और ऐठा है। स्थापना यह जिला काली नदी के तट पर स्थित है। इस शहर को पृथ्वीराज चौहान के सरदार संग्राम सिंह ने बसाया था। वर्तमान में यह अलीगढ़ डिवीजन का एक हिस्सा है। अगला पॉइंट है उत्तर वैदिक कालीन स्थल अतरंजी खेड़ा को चीनी यात्री वैनसांग ने पिलोसान के नाम से संबोधित किया था। एटा जनपद के कटिंगरा गांव से 5000 वर्ष पुरानी गुप्तकाल, कुषाण काल एवं महाभारत कालीन चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं। 1857 के विद्रोह का केंद्र बनने के लिए जाना जाता है। प्राचीन काल में एटा को आंधा भी कहा जाता था। अब है एटा का क्षेत्रफल तो 2431 वर्ग किलोमीटर है। स्थिति काली नदी के तट पर है। सीमा रेखा पूर्व में फर्रुखाबाद से लगती है, पश्चिम में आगरा और हाथरस से लगती है, उत्तर में कासगंज से, दक्षिण में फिरोजाबाद एवं मैनपुरी से लगती है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-091 है। नदियां नहरें गंगा, काली, ईशान, झीलें पटना पक्षी अभयारण्य में एक झील है।
ऊर्जा परियोजना, ऊपरी गंगा, निचली गंगा, बूढ़ी गंगा। और उद्योग, खादी वस्त्र, घुंघरू घंटी, कांच मूंगा, मोती, मूजवान। अगला है अभ्यारण्य। तो अभ्यारण्य पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार, जिसकी स्थापना 1990 में, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। एक जिला एक उत्पाद में घुंघरू घंटी है, जीआई टैग धातु शिल्प को मिला है। एटा की प्रशासनिक परिचय है। तो लोकसभा सीट 1 है, विधानसभा क्षेत्र 4 है, एटा, मारहरा, जलेसर, अलीगंज। तहसील 3 है, विकासखंड 8 है, राजस्व गांव 892 है, कुल ग्राम पंचायत 576 है। और एटा की ये जनसंख्या है, ये शहरी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या और आपके उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या का भाग 0.89% है। संस्थान कौन से हैं? तो बिमला देवी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, आर.के. कॉलेज, जे.एन. डिग्री कॉलेज, जेड.एच.पी. कॉलेज, सी.सी. कॉन्वेंट स्कूल। उत्सव और मेला, एटा महोत्सव, एटा पुस्तक मेला, अर्ष गुरुकुल। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल है आवागढ़ किला, जलेसर मारहा, कैलाश मंदिर और अर्ष गुरुकुल है। भाषा और बोली है तो ब्रज भाषा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जौ उत्पादन एवं उत्पादकता वाला जनपद है एटा। एटा जिले में झाड़ियां ज्यादा पाई जाती हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। 2024 में पर्यावरण संरक्षण के लिए एटा जिले में 22 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। अगला है एटा जनपद में शीशम, अर्जुन, सागवान, बांस, बेर, महोगनी, चंदन, साल तथा आंवला के वृक्ष पाए जाते हैं। अब है एटा जनपद से जो परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो वो है सूफी कवि सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के कहाँ हुआ था? तो ये एटा में हुआ था। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाली नामक ग्राम, जो वर्तमान में कासगंज में है, यहाँ हुआ था। इन्हें तबला तथा खड़ी बोली का आविष्कारक माना जाता है। इन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, एटा। नेक्स्ट है आपका अलीगढ़ मंडल का हाथरस जिला। इसमें मुख्यालय है इसका हाथरस। जनपद मुख्यालय हाथरस है, मंडल अलीगढ़ है। इसका पूर्व में नाम गौतम बुद्ध की माता माया देवी के नाम पर महामाया नगर, हींग व गुलाल नगरी, हींग की मंडी। स्थापना 10 मई 1997 ईस्वी को अलीगढ़ व मथुरा से काटकर हाथरस जिला बनाया गया। अगला पॉइंट है 1803 में इस क्षेत्र को ब्रिटिश द्वारा कब्जा कर लिया गया और 2012 में नाम परिवर्तित कर महामाया नगर से हाथरस कर दिया। इस क्षेत्र पर जाट कुशनगुप्त साम्राज्य मराठा शासकों ने शासन किया था। यहाँ बौद्ध काल की मूर्तियां साहा, पाऊ और लखनऊ जैसे स्थानों से प्राप्त होते हैं। इस स्थान पर शिवजी ने माता पार्वती को अपने हाथों से रसपान कराया था, इसीलिए इस जगह का नाम हाथरस रखा गया। अगला पॉइंट है इसका क्षेत्रफल 1840 वर्ग किलोमीटर है। स्थिति ईशन नदी के किनारे पर है। सीमा रेखा पूर्व में एटा, पश्चिम में मथुरा, उत्तर में अलीगढ़ और दक्षिण में आगरा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग NH91 और NH93। नदियां, नहरें, संगेर नदी अलीगढ़ से निकलती है, यमुना की सहायक, ईशन नदी, करवन नदी। झीलें, सोनक झील है। ऊर्जा परियोजना मध्य गंगा नहर, हाथरस ब्रांच नहर। उद्योग पीतल और बर्तन कलई उद्योग, ताला उद्योग, चाकू, कैंची व छुरा उद्योग, सरौता उद्योग, लकड़ी का फर्नीचर उद्योग, टीन कनस्तर उद्योग, हींग उद्योग, रेडीमेड्स गारमेंट्स, देसी घी, चीनी केमिकल्स, कृत्रिम मोती, आर्टवेयर, वनस्पति घी। एक जिला उत्पाद तो हींग प्रसंस्करण है। जीआई टैग हींग है। हाथरस की प्रशासनिक परिचय है तो लोकसभा सीट 1 है, विधानसभा क्षेत्र 3 है, तहसील 4 है, विकास खंड 7 है, कुल ग्राम 683 है, कुल ग्राम पंचायत 474 है, नगर पालिका परिषद 2 और नगर पंचायत 7 है। अब आपके संस्थान कौन से हैं हाथरस में? तो पीसी बागला कॉलेज, सरस्वती डिग्री कॉलेज, IDS गर्ल्स कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज। अगला है उत्सव मेला। तो यहाँ भगवान बलराम मंदिर में लखवा मेला लगता है और इसे डू बाबा के नाम से भी जाना जाता है। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल हैं तो तीर्थ धाम मंगलायन, दाऊजी महाराज का मंदिर, महाकाली मंदिर, बोहेली वाली मंदिर, गोपेश्वर महादेव मंदिर, चिताहरान मशानी देवी, चावर गेट, नाथी चामुंडा माँ मंदिर और मंगलातन तीर्थधाम भद्रकाली मंदिर और हाथरस का किला। और भाषा और बोली है ब्रज भाषा और हाथरस के प्रमुख है नौटंकी। प्रदेश में सबसे कम हाथरस का प्रमुख है नौटंकी। प्रदेश में सबसे कम नम भूमि वाला जिला हाथरस है। कपास का उत्पादन भी किया जाता है। यमुना एक्सप्रेसवे यहाँ से गुजरता है। कांच और चीनी मिट्टी के मन के भारत के प्रसिद्ध हास्य कवि काका हाथरसी का जन्म हुआ और यहाँ संगेर, ईशन एवं करवन नदी का प्रवाह है। आलू उत्पादन में आगरा, फैजाबाद के बाद हाथरस तीसरे स्थान पर है।
नेक्स्ट जो आपका जनपद है वो है आपका कासगंज। कासगंज 71वां जिला है। मुख्यालय कासगंज, मंडल अलीगढ़ है। पूर्व नाम व उपनाम काशीराम नगर। इसकी स्थापना 17 अप्रैल 2008 को मुगल और ब्रिटिश काल के दौरान कासगंज को तनय या खासगंज भी कहा जाता था। पटियाली में अमीर खुसरो महोत्सव मनाया जाता था। 2012 में काशीराम नगर का नाम बदलकर कासगंज किया गया। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में पटियाली में हुआ था। मान्यता है कि दानव हिरण्यकश्यप ने पृथ्वी को चुरा लिया था और सूरों के कुंड में छिपा दिया था। अगला है इसका क्षेत्रफल, तो 1955 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक स्थिति ये है, स्थिति काली नदी के किनारे स्थित है। यह नगर काली नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ गंगा और यमुना के दोआब में बसा है। सीमा रेखा, पूर्व में फर्रुखाबाद, पश्चिम में अलीगढ़, उत्तर में बदायूं और दक्षिण में एटा है। राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ 530B मथुरा से बरेली NH2 जिला मुख्यालय ग्रांट ट्रंक सड़क से जुड़ा है। नदियां नहरें हैं तो काली गंगा नहर, हजारा नहर, नदरी पुल। आयरलैंड के कार्क विश्वविद्यालय के इंजीनियरों ने इस पुल को डिजाइन किया। इसका निर्माण वर्ष 1885 से 1889 के बीच हुआ। इस पुल के नीचे काली नदी बहती है और ऊपर से गंगा नहर गुजरती है। निचली गंगा नहर जिले से बहती है। झील दरियावगंज झील है। ऊर्जा परियोजना 220 किलोवाट का विद्युत उपकेंद्र है। उद्योग मैकेनिकल इंजीनियरिंग उद्योग, सीमेंट उद्योग एवं विद्युत उद्योग, कृषि आधारित चीनी मिल है। अगला है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में एक जिला एक उत्पाद में जरदोजी है। जर का अर्थ है सोना और दोजी का अर्थ है काम। कासगंज का प्रशासनिक परिचय है। लोकसभा सीट 1 है, विधानसभा क्षेत्र 3, तहसील 3 है, विकासखंड 7 है, कुल ग्राम 715 है और ग्राम पंचायत 432, नगर पालिका परिषद 3, नगर पंचायत 7 है। ये कासगंज की जनसंख्या है, शहरी और ग्रामीण। अब इसमें संस्थान कौन से हैं, तो कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, रिसर्च सेंटर, सरकारी पॉलिटेक्निक, आजाद गांधी इंटर कॉलेज, SKM इंटर कॉलेज, RCTI कंप्यूटर शिक्षा, बंशीधर एलओ वैदिक इंटर कॉलेज, भागीरथी इंटर कॉलेज, श्री विष्णु भगवान महाविद्यालय आदि है। उत्सव और मेला तो सोरों का मेला, ककोड़ा मेला और भीमसेन मेला और नवदुर्गा मेला आदि है। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल कौन से हैं, तो हर की पौड़ी, भीमसेन घंटा, मानस मंदिर, परशुराम मंदिर, बटकेश्वरनाथ मंदिर, बरा भगवान का मंदिर शोरों में बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए बनाया गया था। और घंटाघर, लक्ष्मी गेट, नदरई ब्रिज सोरों, हरपदी कुंड, श्रीयंत्र, गृदवट, सूर्यकुंड, चंद्रकुटी, लहरेश्वर महादेव, भागीरथी व कपिल मुनि की गुफा और श्री कृष्ण रास बाछरू स्थल है। भाषा और बोली है तो ब्रज भाषा है। अगला है आपका पॉइंट, अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज में हुआ। दरियावगंज झील को लेक सफारी के रूप में विकसित करने की संभावना भी तलाशी जा रही है। नदरी ब्रिज को झाला ब्रिज के नाम से जानते हैं, जो गंगा नहर व काली नदी पर बना है। अगला पॉइंट है, कासगंज की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जिससे वार्षिक तापमान 30.05 डिग्री सेल्सियस है, जो भारत के औसत से 4.08% अधिक है। अब है आपके जो कासगंज से संबंधित अभी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस शहर से थे, तो वो पटियाली एटा से थे। पटियाली एटा जो वर्तमान में कासगंज में है। कवि अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले के पटियाली में वर्ष 1253 में हुआ। उन्होंने दिल्ली के 6 सुल्तानों के साथ काम किया। अमीर खुसरो सूफियों, विशेष रूप से निजामुद्दीन औलिया के काफी नजदीकी थे। उन्होंने अपने काव्य तथा संगीत के माध्यम से भारत की सूफी संस्कृति के निर्माण में महायोगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2008 में उत्तर प्रदेश में किस जिले का नाम बदलकर काशीराम नगर कर दिया गया। 2008 में जो नाम चेंज किया गया वो काशीराम नगर जिले का नाम जो चेंज किया गया वो आपका कासगंज रखा गया। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है, तो पटियाली से। इनका जन्म उत्तर प्रदेश का, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन मोहम्मद था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में पटियाली नामक ग्राम में हुआ। खुसरो को हिंदुस्तानी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है। इसे तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके क्वेश्चन हो गए और ये आपका जो अलीगढ़ मंडल था, इसमें 4 जिले थे, वो आपके कंप्लीट हो गए। ऐसे ही हमारी डेली सीरीज चलेगी
यूपी के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।